हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथवे। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अपना थर्ड चैप्टर यानी कि सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसी के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन इज़ द मेम्ब्रेन found in all cells that separates the interior of the cell from the outside environment। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सेल को उसकी आउटर एनवायरनमेंट से डिफ्रेंशिएट करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है कि बाहर चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, कैसा भी वेदर हो, लेकिन उनके अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है ताकि जो सेल एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए ज़रूरी है कि जो सेल है उसको आउटर एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है एक कवरिंग का काम करती है जो सेल को पूरी तरह से सराउंड करके उसको उसके आउटर एनवायरनमेंट से बिल्कुल ही अलग कर देती है। बैक्टीरियल एंड प्लांट सेल्स, ए सेल वॉल इज अटैच्ड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑन इट्स आउटर सरफेस। देखिए, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियोस में अलग अलग सेल्स की टाइप पढ़ी थी। एनिमल सेल पढ़े थे, प्लांट सेल पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल पढ़े थे। उनमें हम लोगों ने एक चीज़ क्या समझी थी कि जो बैक्टीरियल सेल्स हैं और प्लांट सेल्स हैं उनमें एक एक्स्ट्रा लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, वो होती है सेल वॉल। लेकिन जो सेल वॉल है वो यूकैरियोटिक सेल्स में और एनिमल सेल्स में बिल्कुल ही एब्सेंट होती है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आउटर सरफेस पे होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ लिपिड बाइलेयर दैट इज सेमी परमिएबल। इसका क्या मतलब है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इधर देखिए, यहाँ पे ये जो लेयर है ऊपर की तरफ, ऐसी ही लेयर आपको नीचे की तरफ भी दिखेगी। तो ये जो दोनों लेयर्स हैं ये लिपिड की लेयर हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया, देखिए बाई लेयर का मतलब क्या है कि दो लेयर्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स की दो लेयर होती हैं। एक तो सेल के बाहर की तरफ यानी कि आउटसाइड एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में, जैसे कि ये लेयर, और दूसरी सेल के अंदर की तरफ जो कि सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होती है। दूसरी चीज़ ये कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल या फिर आप इसको बोल सकते हो कि पार्शली परमिएबल। परमिएबल का मतलब होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को सेल के बाहर से अंदर की तरफ आने दे सकती है और कुछ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को सेल के अंदर से बाहर की तरफ जाने दे सकती है। इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर भी बने होते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये भी एक प्रोटीन है और ये टनल प्रोटीन है। इसमें ये जो है ये एक पैसेज है, इसके थ्रू भी मटेरियल्स की इनपुट और आउटपुट होती है सेल से। और इसके अलावा ऑस्मोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, इन सब प्रोसेसेस के थ्रू भी विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल है अपने एनवायरनमेंट से मटेरियल एक्सचेंज करता रहता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल। और अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर बाहर आने जाने वाले मटेरियल्स के एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपनी सेमी परमिएबिलिटी या फिर पार्शियल परमिएबिलिटी की वजह से सेल ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट कर सकती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल हैव प्रोटीन्स ऑन इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, किसी भी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर हमेशा ही प्रोटीन्स लगे होंगे विच इंटरेक्ट विद अदर सेल्स, जो कि दूसरे सेल्स से या एनवायरनमेंट से सेल को इंटरेक्ट करने में हेल्प करेगी। अभी जैसे ये देखिए, ये भी जो है एक प्रोटीन है, ये देखिए ये भी प्रोटीन है और ये भी, ये जो हम लोगों ने टनल एक दिखाई थी ये भी एक प्रोटीन है।
तो एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे एक से ज़्यादा तरह के प्रोटीन लगे हो सकते हैं, और उस प्रोटीन का जो नेचर है वो कोई भी हो सकता है। वो ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, वो लिपिड प्रोटीन भी हो सकता है। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये सेल की आउटसाइड यानी कि आउटसाइड लेयर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की और सेल की इनसाइड लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी पे भी अटैच हो सकती हैं। हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बिल्कुल शुरू में ही डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है कि लिपिड की 2 लेयर्स हैं और उन 2 लेयर्स में ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो हैं एम्बेड हुए हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ लिपिड बाइलेयर containing embedded and peripheral proteins. The major component of membrane is lipid. देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं एम्बेड हो रखे हैं या फिर उसके सरफेस पे स्टिक किए हुए हैं। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका ऑलमोस्ट 70% कॉम्पोनेंट जो है लिपिड्स है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में जो मेजर कॉम्पोनेंट हैं वो लिपिड्स हैं। लिपिड्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में होते हैं। फॉस्फोलिपिड का मतलब क्या है कि उनको एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है हमेशा। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, फिलिक यानी कि वाटर लेवल। उनकी 2 हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स होती हैं, यानी कि वाटर फेयरिंग फैटी एसिड्स टेल। हेड है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, इसीलिए वो एक्वस एनवायरनमेंट की तरफ फेस करके रखता है। और जो फैटी एसिड टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक हैं, वाटर फेयरिंग हैं, तो इसीलिए वो सेल के अंदर की तरफ होती हैं। द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर मोबाइल विद इन द मेम्ब्रेन। ये चीज़ आपको हमेशा ही याद रखनी है कि जो लिपिड्स और प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन के अंदर स्टेशनरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर है और वैसे ही लिपिड की लेयर लगी हुई है और उसमें हमेशा एक जितने प्रोटीन है या सेम प्रोटीन हमेशा एक ही जगह पे लगा होगा, ऐसा नहीं है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लिपिड्स और प्रोटीन कॉन्टीन्यूसली मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड। दे आर नॉट फिक्स्ड इन प्लेस बाय स्पेशल मैकेनिज्म, दे विल फ्लोट विद इन द लिपिड लेयर एज इन अ 2-डायमेंशनल लिक्विड। अब देखिए क्योंकि लिपिड्स और प्रोटीन जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फिक्स नहीं है, तो इसीलिए वो बिल्कुल ऐसे ही फ्लोट करते रहते हैं जैसे कि कोई 2-डायमेंशनल लिक्विड हो। और इसी वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं या बाकी और बायो मेम्ब्रेन्स हैं उनको फ्लूइड मोज़ेक भी बोल देते हैं। अब फ्लूइड मोज़ेक क्या होता है, ये असल में एक मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अरेंजमेंट के लिए। अब हम लोग आगे इस मॉडल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर अभी तक की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दिस इज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सारे कंपोनेंट्स जो हैं डिटेल में दिख रहे हैं। कैरियर प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स और फॉस्फोलिपिड्स यानी कि फॉस्फेट ग्रुप वाले लिपिड्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था ये सिंगर और निकोलसन ने 1972 में प्रपोज किया था। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द मेम्ब्रेन does not have a uniform disposition of lipids and proteins but instead a mosaic of 2। ये मॉडल क्या कहता था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कोई भी एक डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं है, ना ही लिपिड्स का ना ही प्रोटीन्स का, बल्कि जो मेम्ब्रेन है वो इन दोनों के मोज़ेक की तरह है। देखिए मोज़ेक क्या होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं ऐसे आर्ट वर्क्स जिनमें अलग अलग चीज़ों के पीसेस जोड़ के एक पिक्चर बनाई होती है, तो उस तरह के आर्ट वर्क को बोला जाता है मोज़ेक। तो वो सेम चीज़ इन्होंने यहाँ बोली है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो भी एक मोज़ेक की तरह है। यहाँ पे अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स ने जुड़ के एक स्ट्रक्चर बना लिया है, इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको या कोई भी और बायो मेम्ब्रेन है उसको फ्लूइड मोज़ेक भी बोल देते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड का मतलब क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन
ज़रूरत पड़ने पे एक सॉलिड की तरह एक्ट कर सकती है और जैसे ही उसको नीड हो तो वो एक लिक्विड की तरह एक्ट कर सकती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि मान लीजिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जब उसने सेल को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है तो वो एक सॉलिड की तरह काम करेगी, और जब किसी भी वजह से प्रोटीन्स का या किसी और चीज़ को कॉम्पोजिशन चेंज करना है तो उसमें मूवमेंट होगी। इसका मतलब उसने फ्लूइडिटी शो कर दी और ज़रूरत पड़ने पे उसने अपना लिक्विड नेचर शो कर दिया। तो इस तरह की होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसको थोड़ा सा और डिटेल में अभी हम लोग स्टडी करते हैं। देखिए ये भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही डायग्राम है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपको नेट पे बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे, आपको जो भी ड्रॉ करना इजी लगे आप लोग उसको अटेम्प्ट कीजिए। क्या कहते हैं, द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पोस्टुलेट्स दैट द लिपिड मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन अ विस्कस बाइलेयर एज इन लैमेलर मॉडल। देखिए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग जो लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो 2 लेयर्स में अरेंज हैं, बिल्कुल एक लैमेलर मॉडल की तरह। आप लोगों ने अगर हमारी हेल्थ वाली वीडियो देखी है जिसमें हम लोगों ने सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे सेंटर में लैमेला है और उसके दोनों ही तरफ वॉल्स प्रेजेंट है, तो वो एक लैमेलर मॉडल है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो भी लैमेलर मॉडल शो करते हैं। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अकर एट प्लेसेस बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल बाइलेयर। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। अभी जैसे देखिए ये जो दोनों लेयर हैं ये और ये दोनों होगी लिपिड बाइलेयर्स। अब इसमें ये जो लगा है ये एक प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन थ्रू आउट द सेल भी आप लोग देख रहे हैं और ये पेरिफेरी पे भी लगा हुआ है। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं। इसको देखिए बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस मॉडल को एक लाइन में, वो कैसे, प्रोटीन आइसबर्ग्स इन अ सी ऑफ लिपिड। यहाँ पे लिखा गया है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका अरेंजमेंट बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक ओशन में, एक सी में आइसबर्ग्स जो हैं वो तैरते रहते हैं। आइसबर्ग्स जो हैं हम लोग जानते हैं वो सी के हमें बाहर भी दिखते हैं और अंदर भी बहुत बड़े स्ट्रक्चर होते हैं और कहीं कहीं पे वो फ्लोट कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। द इंटरनल प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंट्रिंसिक और इंटेग्रल प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ के प्रोटीन्स हैं उनको इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटेग्रल प्रोटीन्स बोल देते हैं, और जो बाहर की तरफ प्रोटीन्स होते हैं उनको एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। जो इंटेग्रल प्रोटीन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वो टोटल प्रोटीन्स में से 70% होते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जितने भी प्रोटीन्स हैं उनमें से 70% पोर्शन जो है वो इंटेग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का है। इंटेग्रल प्रोटीन्स कौन से प्रोटीन हैं, जो सेल के अंदर की तरफ है, सेल के अंदर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड है। ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है इनको कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। द इंटेग्रल प्रोटीन पास इनटू द लिपिड बाइलेयर टू डिफरेंट डेप्थ्स एंड एस्टैब्लिश हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स विद द लिपिड्स। अब ये जो इंटेग्रल प्रोटीन है ये लिपिड बाइलेयर में किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, उसके अंदर घुस सकते हैं, और उसके बाद ये क्या करते हैं, लिपिड मॉलिक्यूल से हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बना लेते हैं। और कुछ इंटेग्रल प्रोटीन जो हैं पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं, जिनको हम लोग टनल प्रोटीन भी बोल देते हैं। जैसे ये है, ये जो है ये एक टनल प्रोटीन की तरह भी काम कर सकता था अगर इसमें यहाँ पे एक चैनल होता, जो कि हम लोगों ने अपनी पिछली एक डायग्राम में दिखाया। जो टनल प्रोटीन्स और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इन प्रोटीन्स को टनल प्रोटीन बोला जाता है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स मे एक्सटेंड बियॉन्ड द टू सरफेसेस एज द सिंगल हेलिक्स। अब ये जो ट्रांस प्रोटीन मेम्ब्रेन्स हैं, ये टनल प्रोटीन्स हैं, लिपिड बाइलेयर के दोनों ही साइड्स तक एक्सटेंड हो सकती है। ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं मेजर फंक्शन इनका है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं यानी कि सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड, उन प्रोटीन सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आउटर प्रोटीन्स हैं
वो इस अकॉर्डिंग होते हैं कि सेल पे किसी मॉलिक्यूल ने अटैच करना है या सेल ने किसी और मॉलिक्यूल से कांटेक्ट करना है। तो इसीलिए जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो सेल की स्पेसिफिसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनका एक मेन रोल ये है पेरिफेरल प्रोटीन्स का कि वो मेंटेन करके रखते हैं साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को। इसके अलावा जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं वो सेल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हेल्प करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं वो रिसेप्टर का काम भी करते हैं। अभी देखिए ये जो है ये एक पेरिफेरल प्रोटीन है, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर आकर कोई भी प्रोटीन या एंजाइम अटैच हो सकता है। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स का काम भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा लेसन अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।